हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो आपको सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से, साथ ही साथ ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल भी थी। ठीक है, अच्छा ये वाली जो नॉवल है ना यार, ये थोड़ी मतलब ये कह लो कि मिस्टीरियस ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसकी वजह से ना पता नहीं, मतलब मैंने पता नहीं इसको आगे क्यों नहीं पढ़ा, मुझे कुछ अजीब सा लगा, शायद इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन मैं बताऊंगी क्या चीज़ें थी क्या नहीं, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई सिस्टर्स फ्रेंड। इसकी जो रेटिंग है वो 4.7। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है हनी, और इसके जो चैप्टर्स हैं वो हैं 36। और बात की जाए कि मैंने इसे कितना पढ़ा है, तो भाई मैंने इसे पढ़ा है 2000 years later. मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा मैंने इसको कितना पढ़ा है, मैं चैप्टर्स के काउंट तो भूल ही गई। ओके, तो बात की जाए कि इसे मैंने कितना पढ़ा है, तो भैया देखो मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने इसके 8 या 10 चैप्टर ही पढ़े हैं, लेकिन 36 हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस हिसाब से इसको जज करूं। ज़्यादा जज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्टोरी में बेसिकली है क्या। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ये कहानी है विलेन की, जिसे ना तो किसी से प्यार था और ना ही किसी से कोई मतलब। विलेन अपने परिवार से भी कोई मतलब नहीं रखता था। कई सालों बाद विलेन किसी वजह से अपने परिवार के पास वापस आता है, और वापस आते ही उसे अपनी बहन की उसी दोस्त से बेपनाह प्यार हो जाता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई थी। विलेन को सब लोग इंसान के रूप में जानवर बोलते हैं क्योंकि वो सच में बहुत खतरनाक था। वहीं उसकी बहन की दोस्त तो बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली होने के साथ साथ बहुत गरीब भी थी। पर इन दोनों के प्यार के पीछे छुपे हैं कई सारे राज। विलेन के अपने परिवार के प्रति इतनी कड़वाहट की क्या है वजह? क्या इस बार हासिल कर पाएगा विलेन अपने प्यार को? तो भाई देखो, जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे, मतलब स्टार्ट पढ़ोगे, तो आप लोग को देखा जाएगा कि एक लड़का जो है अपने घर से भाग रहा है। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है? ये कह लो कि वही एक मेन कारण था जिसकी वजह से जो है वो अपने घर वालों को छोड़कर, उस पर बेसिकली कोई इंतज़ाम लगाया गया था जितना मुझे समझ आया। ठीक है, तो वो अपने घर वालों को छोड़कर जो है वो चला जाता है, और तो और उसी चीज़ के चलते आगे चल के फिर आ जाता है कुछ लीप जो दिखाया जाता है कितने सालों बाद। और वो लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, हार्टलेस, स्टोन हार्टेड और साथ ही साथ क्रूअल बन चुका है। ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की फीलिंग्स से, उसके लिए कोई परिवार जो है वो मायने नहीं रखता है। अब ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक लड़की का भी इसमें किस्सा है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था पास्ट में, ऑब्वियसली वो कहानी जो है वो अभी तक खुलकर नहीं आई है। तो अब ये कह लो कि इनके जो फैमिली है उनमें इनकी दादी की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और इसी चीज़ के चलते जो है इनके एक भाई इनको ढूंढने के लिए आते हैं, और फाइनली वो मिल भी जाते हैं। काफ़ी टाइम से वो इन्हें ढूंढ रहे थे, इनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये इनके आगे कुछ शर्तें रखते हैं कि मैं तभी जो है तुम्हारे साथ चलूँगा। फाइनली वो जाने को तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पर घर जाने के बाद कुछ ऐसी प्लानिंग्स होती हैं कि उनके सामने वो लड़की आ जाती है। अब वो लड़की कौन है? भाई वही वो लड़की है, मे बी जो जिसके साथ पास्ट की वो शायद यादें हैं। ठीक है, तो इतना मुझे क्लियरली समझ आ गया, लेकिन वो पास्ट एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है, वहीं पर ही सस्पेंस है। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों से अलग इनकी फैमिली में भी ना बहुत रिलेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फैमिली ड्रामा आप लोगों को यहाँ पर भर भर के देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सबने अपने चेहरे पर एक अलग तरीके के मुखौटे जो है वो पहन रखे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये स्टोरी आप लोग को फॉर श्योर दिखाएगी। ठीक है, तो क्या रियलिटी है, हर कोई फैमिली में अच्छा नहीं होता, मतलब इनके फैमिली रिलेशंस ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर उन सब चीज़ों से अलग जो हमारे बिजनेस राइवल्स होते हैं या फिर एनिमीज़ होते हैं, उन लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो डिपेंड करता है हमारे हीरो से के ऊपर कि वो किस तरीके से उन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को इन सब चीज़ों से अलग आगे चल के में भी एक फोर्स्ड रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को लेके क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखो जिस हिसाब से स्टोरी दिखाई जा रही है ना, मे बी वो थोड़ा सा ये कह लो कि दिल तोड़ देने वाला हो सकता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसमें टॉर्चर वगैरह हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हुआ, मेंटल हुआ, इमोशनल हुआ, मेरे हिसाब से होगा वो। और जहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें रिस्की हो जाती है, लेकिन सस्पेंस मिस्ट्री की यार यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, सच बता रही हूँ आप लोगों को। और इन सब चीज़ों से अलग यहाँ पर आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है एक, मुझे नहीं पता कि चलो तुम्हारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें किसी को चीट करना, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। हीरो की साइड से नहीं, लेकिन उनकी फैमिली में, लाइक उनके ब्रदर्स जो है उनके साथ भी ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। तो क्या इनकी सिचुएशन है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं,
और तो और जो घर के बाकी लोग हैं, क्या उनका ये कह लो कि उन्होंने शायद कुछ गलती की है या फिर कुछ सही से उनको टीच नहीं किया है, क्या रीज़न्स हैं। तो मतलब है तो स्टोरी में बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी डर से ना कि यार मतलब मैं टॉर्चर वगैरह सच में बता रही हूँ, मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ ना, इस वजह से मेरा मन नहीं करता, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, क्योंकि मैं फिर देख नहीं पाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए होता है इतना ज़्यादा छुई हुई लड़की। इस वजह से ना मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक यही मेरा मतलब मेन रीज़न था इस स्टोरी को छोड़ने के पीछे, कि मुझे लगा हाँ स्टार्ट में इन्होंने जो सस्पेंस वगैरह बनाया वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए होता है कि सीरियस सिचुएशन के साथ ना मतलब एक प्रॉपर अगर तुम पैकेज दे रहे हो, एक नॉवल दे रहे हो, एक ऑडियो बुक दे रहे हो, तो भैया उसके अंदर तुम्हारा मतलब कॉमेडी हो, सस्पेंस हो, थ्रिल हो, एक्शन हो, एंटरटेनमेंट हो, साथ में अगर क्यूटनेस स्वीटनेस भी है ना, तो कहीं ना कहीं पर वो ब्रेव चीज़ें, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ही चाहे क्यों ना हो ये चीज़ें, लेकिन होनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे बेशक वो प्लानिंग प्लॉटिंग है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ना नहीं अच्छा लगता अब इतना ज़्यादा कि मैं सेम चीज़ वही देख रही हूँ कि छुई हुई। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो भाई मैं मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ ऐसा ऐसा है। अगर मैंने गलत गैस किया है तो भी मैं जितने मैंने पढ़े हैं तो मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने इतने पढ़े हैं और उस हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, लेकिन आगे की स्टोरी क्या है ना ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो इस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी हाँ ये आप लोग को ट्रेंडिंग नॉवेल्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग अगर चाहें पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ इतना मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मे बी या फिर फॉर श्योर ये इमोशनल लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को स्टोरी पढ़नी है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल, रॉयल लाइफ स्टाइल और साथ ही साथ फैमिली ड्रामा, ये सारी चीज़ें देखनी पसंद है तो डेफिनेटली जाके आप लोग ये वाली नॉवल जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ही चीज़ कहूँगी और वो ये कि आप लोग को इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, बस इसको इसी चीज़ के हिसाब से एक स्टोरी की तरह ही रखिएगा। इस स्टोरी को जो है उसका बर्डन मतलब आप लोग खुद पर मत लीजिएगा, बस मैं यही ही बोलूँगी, क्योंकि ये जो होती है ना ये थोड़ा दिमाग हिला कर रख देती हैं इस तरीके की स्टोरीज़। तो वैसे स्टोरी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिन लोगों को ये पसंद है इस तरीके की तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।